पटना एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के लिए हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंडिगो और बाकी एयरलाइन कंपनियों के लगातार फ्लाइट रद्द होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टियों या विदेश यात्रा के लिए पहले से टिकट और होटल बुक करने वाले लोगों को अब अपने समय और पैसों के नुकसान का डर सता रहा है। पटना एयरपोर्ट पर सुबह सुबह यात्रियों की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। कई लोग हड़बड़ी में टिकट और फ्लाइट की जानकारी लेने पहुंचे। एक यात्री ने बताया कि वो गोवा छुट्टी के लिए जा रहे थे और पहले से होटल और टिकट बुक कर चुके थे। अचानक फ्लाइट रद्द होने से उनकी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। वहीं एक शख्स ने बताया कि उनका मुंबई से जर्मनी के लिए टिकट 2 महीने पहले बुक हुआ था, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से अब समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकते हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब इंडिगो और बाकी कई एयरलाइंस ने टिकटों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की अफरा तफरी अब और बढ़ गई है। वहीं भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। लगातार फ्लाइट रद्द होने और परिचालन गड़बड़ी की वजह से हवाई यात्रियों को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का मामला भी सामने आया। जी हां, राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टिकटों की बोली लगने लगी है। आम आदमी इस बोली में भाग नहीं ले पा रहा है और केवल ज्यादा संपन्न लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। स्पाइसजेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटरों पर यात्रियों को बताया जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी प्रमुख उड़ानों के लिए अगले 2 से 3 दिन तक टिकट उपलब्ध नहीं है। वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग की साइट्स पर यह भी तस्वीर देखने को मिल रही है। स्पाइसजेट के काउंटर पर रविवार को मुंबई जाने वाली एक वन स्टॉप फ्लाइट का टिकट 67,000 रुपए बताया गया। वहीं ऑनलाइन उसी विमान का टिकट 93,903 रुपए तक दिखाया जा रहा है। इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों को 9 दिसंबर के बाद ही टिकट मिलने की जानकारी दी जा रही थी। इस क्राइसिस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हैं जो विदेश यात्रा या लंबी छुट्टियों के लिए पहले से टिकट और होटल बुक कर चुके थे। बैंकॉक, यूरोप, दुबई या गोवा जैसे शहरों की यात्रा के लिए लाखों रुपए खर्च करने वाले यात्रियों को अब अपनी योजना रद्द और आर्थिक नुकसान की चिंता है। शनिवार 6 दिसंबर को ही इंडिगो की 10 फ्लाइट रद्द हुई और 6 से ज्यादा विमान घंटों की देरी से पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कई जगहों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन इंडिगो टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रही। हर यात्री को अपने टिकट को रीशेड्यूल करने या रिफंड लेने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग रहा था। इससे कतार में खड़े बाकी यात्री भी गुस्से से भर गए। यात्रियों ने शिकायत की कि इतनी बड़ी परिचालन आपदा के बावजूद एयरलाइन की ओर से किसी अलग काउंटर या व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। पटना एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।